राधे राधे सभी को। आखिर कब तक ये सहन किया जाए और क्यों किया जाए? पहलगाँव में जो हादसा हुआ उस पर कब तक चुप रहें? अब हमें कुछ बोलना पड़ेगा और बोलना चाहिए। मैं आप सभी से यही अपील करूँगी कि इस विषय पर सब आवाज़ उठाएँ, सब हिंदू मिलकर इस विषय पर आवाज़ उठाएँ। पहलगाँव में ना कोई जाति पूछी, राज्य पूछा, ना कोई भाषा, बस एक सवाल, क्या तुम हिंदू हो? और जब जवाब मिला हाँ, तो सीधी मौत की सजा। ना कोई रहम, ना कोई दलील, ना कोई बस सीधा मौत का फैसला सुना दिया गया। आखिर कब तक हम लोग चुप रहेंगे? कब तक इस विषय पर नहीं बोलेंगे? कल जम्मू कश्मीर के पहलगाँव में 3 बजे आतंकवादी ने जो हमला किया है, 26 पर्यटक मारे गए हैं, जिसमें हर एक पर्यटक से पूछा गया क्या तुम हिंदू हो? जवाब मिला हाँ, तो उनको गोली मार दी। और अगर किसी ने जवाब नहीं दिया तो इतना शर्मसार उनके साथ घटना हुई कि उनकी पैंटें उतार कर देखा गया और फिर उनको गोली मार दी गई। आखिर कब तक? तो ये तो एक सीधा सीधा हिंदुओं पर सोची समझी साजिश है। ये कोई ऐसा हमला नहीं है कि इसमें कोई भी मर गया, कोई भी नागरिक मारा जाए। वो ये वो आतंकवादी हमला नहीं था। ये तो सिर्फ एक हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है और ये जैसा पश्चिम बंगाल में चल रहा है ऐसा ही ये पहलगाँव में हमला हुआ। आखिर हम कब तक इस विषय पर चुप रहेंगे? अब हम लोगों को आवाज़ उठानी है, एकजुट होकर बोलना है। अगर हमें अपने आप को, अपने बच्चों को सुरक्षित रखना है, तो इस विषय पर आवाज़ उठाएँ, बोलें, न्याय की गुहार लगाएँ। क्या उन माँओं पर बीत रही होगी, जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है? क्या वे पत्नी जिनके सामने उनके पतियों को गोली मारी गई, क्या वे किस हालत में होंगी? मैं तो ये सोचकर ही सहम जाती हूँ कि कैसे उन्होंने ये सहन किया होगा। जब एक जवान को जवान तो वहाँ नहीं थे, जब एक पर्यटक जो घूमने गए हुए थे, अपनी बीवी और बेटे के साथ, उनको गोली मारी गई, तो उसकी पत्नी चिल्लाती रही कि मुझे भी मार दो, मुझे भी मार दो। लेकिन नहीं, आतंकवादी ने बोला, जाओ मोदी को बताना। तो ये तो सीधा-सीधा देश के प्रधानमंत्री को चैलेंज किया जा रहा है कि जाओ मोदी को बताओ, देखें जो वो कर सकते हैं कर लें। हमारी गंगा जमुना तहजीब पर एक क्वेश्चन मार्क खड़ा कर दिया गया है क्योंकि वे आतंकवादी पर्यटकों के पास गए और उनसे बोले पैंट उतारो। कितनी शर्मनाक घटना है ये, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे ये हिंदू है या मुसलमान है, और जब उन्हें ये पता चल गया ये हिंदू है तो सीधा मौत का फरमान। आखिर कब तक? ये एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया है, हिंदुओं को टारगेट करके। उनसे कोई बहस नहीं हुई, उनसे कोई सवाल नहीं किए गए, उनसे कोई किसी तरह की कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए। सिर्फ ये पूछा गया हिंदू, क्योंकि ये आतंकवादियों का सीधा सीधा फंडा है कि कश्मीर में हिंदू होना एक गुनाह है, जिस गुनाह को वो खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब इतने हजार कश्मीर पंडित मारे गए थे, तब हम लोगों ने ये बात नहीं सोची। कितने पंडितों को अपना घर छोड़ना पड़ा था, तब हम लोगों ने ये बात नहीं सोची। अब आखिर कब तक नहीं सोचेंगे? क्या हम सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि हमारे ऊपर हो, हम पर बीते तो ही हम कुछ सोचें? ऐसा नहीं है ना, वो भी हमारे ही हैं, हम लोगों के भाई हैं, हिंदू भाई हैं। कब तक आखिरकार कब तक चुप रहें? अपने और अपने भाइयों के लिए आवाज़ उठाएँ, अपने बच्चों को सुरक्षित करने के लिए आवाज़ उठाएँ। जो हाल कश्मीर में कई बार हो चुका है, आपने देखा भी होगा, कश्मीर पंडितों के ऊपर मूवी बनी थी। जब वो मूवी लोगों ने देखी तो उनका दर्द किस तरह छलका है, वो मैंने देखा है, कई बार वीडियो में भी देखा और न्यूज़ में भी देखा। क्योंकि जब जिस पर बीतती है उसे ही पता होता है कि उसकी पीड़ा कितनी है। आखिर कब तक चुप रहेंगे? अब तो हमें बोलना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। अब सीधा-सीधा चैलेंज कर दिया गया है कि आप लोग इस पर कि जाओ मोदी को बताओ। तो कहाँ है मोदी जी? कब तक चुप रहेंगे? मेरा वीडियो बनाने का एक ही तात्पर्य है कि हर जगह हम हिंदू भाइयों और हिंदू परिवार को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। मेरा किसी धर्म से या किसी जाति से मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपने लिए और अपने बच्चों के लिए तो बिल्कुल आवाज़ उठाऊँगी। आज उनके साथ हुआ है, कल मेरे साथ होगा,
कब तक आखिर चुप रहें और क्यों चुप रहें? संविधान सबका है ना, संविधान की गुहार लगाई जाती है, संविधान संविधान। तो फिर क्यों क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू भाइयों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आप पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, किस कदर पश्चिम बंगाल जल रहा है। इतनी शर्मनाक वीडियो आई है वहां से, जो मैंने देखी एक वीडियो, जिसमें पता नहीं वो वीडियो किसने बनाई है और किस तात्पर्य से जिसने बनाई है, बिल्कुल बहुत अच्छी बनाई है। चोरी से बनाई गई है, जैसे भी बनाई गई है, लेकिन बहुत अच्छी बनाई गई है। जब उनको बोला जा रहा है कि मतलब क्या तो उस बाप पर बीती होगी और क्या उस भाई पर बीती होगी, जब उनसे बोला जा रहा है कि तुम चले जाओ और अपनी बहन बेटियों को हमें सौंप जाओ। तो कितना खून खौला होगा उनका कि क्या करेंगे, इससे तो अच्छा मर जाएं या इन्हें मार दें। लेकिन मजबूर है हिंदू, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, वहां सरकार मुस्लिमों का साथ दे रही है। तो आखिर यही आने वाली स्थिति हम लोगों के साथ ना हो, इस पर आवाज उठाएं, अपने बच्चों को इतना सक्षम और मजबूत बनाएं कि आने वाली अगर ऐसा कुछ होता है भी है तो वो उसका मुकाबला करें। हर हिंदू भाई को एक होना होगा, हम लोगों को एक साथ खड़े होकर इसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। कहाँ हैं गृह मंत्री जी? और मोदी जी से मैं एक ही बात पूछना चाहूंगी, जब आप बोलते हो कि देश सुरक्षित हाथों में है और हम आप पर पूरा भरोसा भी करते हैं, हम आपको हर बार अपना कीमती वोट देते हैं। मैं कभी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं देती, सच्चाई ये है। और मैं उनका अपना कीमती वोट देती हूँ। तो आखिर क्यों, क्या कहाँ थी सुरक्षा एजेंसी जो 8 दिन से आतंकवादी हिंदुस्तान में थे और उन्हें पता नहीं चला? क्यों, आखिर क्यों? 8 दिन से क्या किसी को कोई सुराग नहीं लगा? वे पहलगाम तक पहुंच गए, 8 दिन से वहां रह रहे थे, सब कुछ उन्होंने पहले देखा परखा। जहां पर ये हमला हुआ है वहां पर एक भी सैनिक नहीं था, क्योंकि वहां या तो चौपर से जा सकते हैं या सिर्फ खच्चर होते हैं, घोड़े इनसे जा सकते हैं। वहां तक सेना को पहुंचने में भी आधा घंटा लगा। अगर आज वहां पे सेना के जवान होते तो इतनी मौतें नहीं होती। हमें ये भी पूरा भरोसा है, क्योंकि हमें अपनी सेना पर बहुत गर्व है। जहां पर हमारे जवान होते हैं वो पूरी ईमानदारी और सच्चाई से अपनी जान दे देते हैं, लेकिन हम लोगों पर आंच नहीं आने देते। अगर वहां पर उस समय जवान होते तो ये इतनी बड़ी घटना नहीं होती, हम हमारे हिंदू भाई इस तरह नहीं मारे जाते। लेकिन वहां पर जवान नहीं थे। आतंकवादियों ने पहले ये ही देखा कि यहाँ पर जवान नहीं होते हैं, यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं होती है, इसलिए उन्होंने वहां पर पर्यटकों को अपना निशाना बनाया। आखिरकार अब इस पर सबको एकजुट होकर आवाज उठानी होगी और मैं चाहती हूँ कि सब लोग उठाएं। हम हिंदुस्तान में बोला जाता है गंगा जमुना तहजीब है, हिंदू मुस्लिम सब सिख ईसाई सब भाई भाई, ये नारा आज तक लगा रहा है। अगर सब लोग भाई भाई हैं तो मैं तो उन मुसलमान भाइयों से भी अपील करूंगी कि वो भी हमारे साथ अगर खड़े हों, जब पता चलेगा कितना साथ देते हैं, इस विषय पर, इस मुद्दे पर अपनी आवाज उठाएं, जागरूक हों, लोगों को करें कि जो हो रहा है गलत हो रहा है। तो प्लीज आप सब लोग इस विषय पर सोचें और अपने बच्चों को जागरूक करें और अपने बच्चों के लिए आवाज उठाएं। हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस विषय पर आवाज उठानी होगी। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ यही तात्पर्य था कि जो वहां हो रहा है कल ये हमारे साथ भी हो सकता है। तो इस पर हम अपने सब साथ मिलकर इस के खिलाफ आवाज उठाएं और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।